मेरी बच्ची शहजादी लग रही है, किसी की नजर ना लगे तुझे। अम्मी नाजी कहाँ है? नूरी वो रो रही है बेचारी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो ना खासा कोई ऐसा वैसा काम ना कर ले। अम्मी अब हम और कर भी क्या सकते हैं, इतनी कोशिशें की हैं उसकी खातिर हमने। अब आप मुझे खुद बताएं, उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ, हानिया भाभी के पास। ताया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए हैं, और क्या करूं मैं, जान दे दूं? तुम क्या करो? मैंने कितने इल्जाम लगाए हैं भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। वैसे माफ करना, मुझे तेरा ताया अब्बा है ना और आजिर, दोनों बड़े ढीठ और बगैरत लोग हैं। कोई और मर्द होता ना उनकी जगह, धक्के मारकर उस बहू को बाहर निकालते घर से। वही ना। शहीर बेटा कैसे हो? कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो तुम्हारी दुल्हन। किसके बारे में बात हो रही थी? वो शहीर अम्मी ना कुछ लोगों की बातें बता रही थी मुझे। नहीं नूरी, शहीर अब तेरा शौहर बनने वाला है और हमारे खानदान का हिस्सा है, तो हमें उससे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। शहीर बेटा, दरअसल मैं अपनी बहू की बात कर रही थी। अपनी बहू के बारे में या बाबा जान की बहू के बारे में? मैं भाई साहब की बहू के बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? नहीं, बहू मेरी बहू। क्योंकि बातें तो बहुत कर चुके ना आप। पर जब आपको पता चला कि बातों से कुछ नहीं हो रहा तो साजिशें शुरू कर दी। बेटा नहीं, तुम्हारी चची जान क्यों साजिश कर? नहीं, कोई बहुत गहरी गलत फहमी हुई है तुम्हें शहीद। अभी सुना है मैंने, सब कुछ अपने कानों से अभी सुना है और आप कह रही हैं गलत फहमी हुई है। शहीद जो कुछ भी तुमने सुना है ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है ना, कि सब कुछ अम्मी और नाजी का किया धरा है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। हाँ, इसलिए जरूर किया था कि नाजी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी और तुम्हारी शादी तब तक नहीं होने देगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और वो आसिर भाई के अलावा किसी से शादी करेगी ही नहीं। तो इसी वजह से बस मैंने, अम्मी और नाजी ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने उनका साथ दिया ताकि किसी भी तरीके से आसिर भाई हानिया को तलाक दे दे। मेरी मासूम भाभी पे इतने घटिया इल्जाम लगवाए हैं तुमने। तुम सबने मिलकर मेरी भाभी की जिंदगी अजीरन कर दी। नूरी यार, ये भी नहीं सोचा कि भाभी के साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है? ये भी नहीं सोचा तुमने? नहीं शहीद, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी इज्जत मुझे मेरे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। मैंने सिर्फ वही कुछ किया जो कुछ अम्मी और नाजी ने मुझसे करने को कहा। मेरा कोई कसूर नहीं है। बस कर दे नूरी, खुदा के लिए बस कर दे। हैं? एक पल में तू अपने खानदान, सगे खानदान के इस तरह से कैसे कह सकती है? तू मन गलत कहानियां बना रही है, और अगर हमने कुछ किया भी है इस तरह से तू मुड़ी गई है, मुकर गई है। तो और नहीं तो क्या, आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी ऐसा करो कि किसी भी तरह आसिर जो है हानिया भाभी को तलाक दे दे और नाजी से शादी कर ले। मैंने सब कुछ आपकी बातों में आके किया है। मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है नूरी कि मैं तुम जैसी कमजोर लड़की से शादी करने लगा था, जो किसी को भी जलील या रुस्वा करने के लिए इतनी घटिया चालें चल सकती। बहन का घर आबाद करने के लिए मेरे भाई का घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? मगर कान खोल के सुन लो नूरी, तुम्हारा घर भी अब कभी आबाद नहीं होगा। नहीं। शहीद 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 शहीद